अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है लव बर्ड्स के चिक्स के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि लव बर्ड्स के चिक्स को किस एज में उनके पेरेंट्स से अलग किया जाए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है, ख़ास करके वो जो इस शो में बिल्कुल नए हैं। जो मेरे पुराने दोस्त हैं उन्हें तो ये सारी बातें पता ही होती हैं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद मेरे जो नए दोस्त हैं उन्हें मोटिवेट करना है, उनको इन्फॉर्मेशन देना है ताकि वो शौक़ को जो है अच्छे तरीके से कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि लव बर्ड्स के चिक्स को किस एज में उनके पेरेंट्स से अलग किया जाए, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप वक्त रहते ही ऐसा नहीं करते तो आपको इससे क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि किस एज में आपको अपने लव बर्ड्स के चिक्स जो हैं उनके पेरेंट्स से अलग करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको लगे कि आपके चिक्स जो हैं वो तकरीबन 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता हो गया है बॉक्स से बाहर आते हुए, तो आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपके बच्चे जो हैं वो सेल्फ हो गए हैं या नहीं। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप उस केज के पास बैठ करके या उससे थोड़ा दूर होकर बैठ करके आप देखें कि कितने चिक्स जो हैं वो बाहर आ कर के खाते हैं या नहीं खाते। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि अगर आपके बर्ड सॉफ्ट फूड पे लगे हुए हैं तो जैसे ही आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड जो है सर्व करेंगे तो आपके सारे के सारे चिक्स और उनके पेरेंट्स जो है बाहर आके सॉफ्ट फूड को खाना शुरू कर देंगे। तो आपको एक तरीका ये भी बता रहा हूँ कि आप सॉफ्ट फूड डालें अपने बर्ड को, तो आपके बर्ड जो सेल्फ होगा वो आके सॉफ्ट फूड को खाना शुरू कर देगा। और इसके अलावा वैसे भी अगर आप अपने बर्ड में ज़्यादा टाइम गुजारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बर्ड जो है वो सेल्फ हुआ है और कौन सा बर्ड जो है वो सेल्फ अभी नहीं हुआ। तो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के दरमियान जो है बिल्कुल बर्ड जो है वो सेल्फ हो जाते हैं, खास करके छोटे बच्चे जो कि बॉक्स से बाहर आना शुरू कर देते हैं। और अक्सर लव बर्ड्स के चिक्स ऐसा ही करते हैं कि जैसे ही आप शेड के अंदर जाते हैं तो वो सारे के सारे बॉक्सेस में चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि ये बच्चे अभी सेल्फ हुए हैं या नहीं हुए। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है फ्रेंड कि आप अपने बर्ड्स को टाइम दें, उनकी हरकत पे नज़र रखें कि कौन सा बर्ड जो है वो बाहर आके खा रहा है या नहीं खा रहा। तो जैसे ही आपको कंफर्म हो जाए कि ये बर्ड्स अभी सेल्फ हो गए हैं तो आपको उनको अलग कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सबसे पहला नुकसान आपको ये उठाना पड़ेगा कि अगर फीमेल जो है वो दोबारा लेइंग पे आ गई है और हीट में है तो वो अपने बच्चों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को मार भी सकती है। और इसके अलावा अगर मेल अग्रेसिव हो जाए तो फिर भी आपको यही नुकसान का सामना करना पड़ सकता है कि फिर मेल जो है वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते हैं, यहाँ तक कि मार ही देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी व्यूअर्स के जो है या किसी भी दोस्त के बच्चे इस तरह से सेल्फ होने के बाद एक्सपायर हो। आपको चाहिए कि जैसे ही आपको कंफर्म हो उन्हें अलग कर लें या सेपरेट किसी जगह में शिफ्ट कर दें जहाँ पे कोई और दूसरा बर्ड जो है वो ब्रीड पे ना हो। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने बच्चे जो हैं वो भी सेल्फ हुए हैं, उन्हें अलग करके देखूंगा। और ऐसा भी नहीं करना कि जब आप बच्चों को अलग कर लें या सेपरेट करके किसी एक केज में रख लें और बाद में आप जो है उनके ऊपर नज़र ही ना रखें कि कौन सा बर्ड खा रहा है या कौन सा बर्ड नहीं खा रहा। अगर आपको कोई बर्ड ढीला लगे तो आप उसे फीड भी करा सकते हैं। अगर ऐसा मुमकिन नहीं, फीड आप नहीं कराना चाहते, तो 1 दिन गुजरने के बाद भी आप उनके पेरेंट्स के पास बच्चे को वापस रखेंगे तो उन्हें फीड ज़रूर देंगे। और अगर वो उसे मारना शुरू कर दें तो फिर आपको चाहिए कि बच्चे को वापस उसी बच्चों के साथ छोड़ दें और साथ ही साथ फीड कराना शुरू कर दें। और एक और बात, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पीस है, ख़ास करके आपने कोशिश करनी है कि फ़ीमेल हो, तो उसके साथ ही बच्चों को छोड़े। कोई एक्स्ट्रा फीमेल के साथ बच्चे अगर छोड़ेंगे तो फीमेल खाएगी भी, और बाद फीमेल ऐसी होती हैं कि वो लव बर्ड्स के चिक्स को फीड कराना शुरू कर देती हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी फीमेल हो तो बहुत ही अच्छा है कि आप जो भी बच्चे आपने बॉक्स से अलग किए हैं तो वो फीमेल के साथ छोड़ दें, तो उन्हें साथ साथ फीड भी खिलाएगी और उन्हें खाने का तरीका भी आता रहेगा। और दूसरा नुकसान इसका ये है कि अगर आप वक्त रहते ही अपने बच्चों को अलग नहीं करेंगे तो जब फीमेल अंडे दे देगी, अगर फीमेल बच्चों को कुछ भी नहीं कह रही, मार नहीं रही, मेल भी बच्चों को नहीं मार रहा, तो इसका नुकसान ये होगा कि आपका जो अगला क्लच है अंडे आने के बाद
बच्चे उसके ऊपर जाकर बैठेंगे, अंडों को हिलाएंगे, जिसकी वजह से आपके डेड इन शेल हो सकते हैं, अंडे इनफर्टाइल हो सकते हैं, और इसके अलावा जो अगर बच्चा बन गया है तो वो डेड इन शेल भी हो सकता है। तो इन्हीं नुकसानात से बचने के लिए आपको चाहिए कि वक्त रहते ही आप अपने लवबर्ड्स के चिक्स को पेरेंट से अलग कर लें। अभी मैं आपको शेड के अंदर लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ कि किन बच्चों को जो है वो अभी अलग करना है। देखते रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये है फ्रेंड्स मेरे लटीनो ब्लैक आइज़ के पीस। इन्हें बाहर आते हुए तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और अभी पेरेंट्स ने इन्हें मारना भी शुरू कर दिया, और मैं नहीं चाहता कि मज़ीद जो है वो इन्हें मार पड़े और कहीं ऐसा ही ना हो कि कोई फ़ीमेल जो है वो बच्चों को मारना शुरू कर दे। तो जिसके बच्चे सेल्फ हो गए हैं उनको जो है वो भी मैं सेपरेट करूँगा। देखते रहिए। ये बच्चा बिल्कुल सेल्फ है, इसे थोड़ी सी प्लकिंग हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहाँ से पर जो है वो दोबारा निकल रहे हैं। तो मैंने एक ये केज खाली किया हुआ है, इसमें छोड़ता हूँ इन्हें। कोशिश करनी है आपने कि जब बच्चे सेल्फ हो जाएं तो इन्हें छोटी जगह दें, लेकिन मेरे पास तो मजबूरी है, जगह बहुत ही ज़्यादा कम है और केज भी खाली कोई नहीं है, नहीं तो मैं ऐसे छोटे केज में ही छोड़ता। एक और बच्चा रह गया है फ्रेंड्स, और मुझे उम्मीद है कि ये फीमेल दोबारा लेइंग पे आ गई होगी। अभी इसने लेइंग स्टार्ट नहीं की, लेकिन करने वाली है, उसकी झोल जो है वो नज़र आ ही रही है। ये है फ्रेंड्स इसका तीसरा बच्चा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सेल्फ हो गए हैं ये बच्चे। ये लटीनो ब्लैक आइज़ के चिक्स हैं। 3 बच्चे ये थे फ्रेंड्स, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये वायलेट के बच्चे हैं 2 फ्रेंड्स, और ये भी सेल्फ हो गए हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, इन्हें मैं अलग करने का सोच रहा था लेकिन कर नहीं पाया। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे जो हैं वो सेल्फ हो गए। इनकी चून जो है वो भी वाइट होना स्टार्ट हो गई है। तो इनको भी छोड़ते हैं इनके साथ ही। मेरे एक हाथ में कैमरा है, जिसकी वजह से मुझे बर्ड जो है वो पकड़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। एक चिक फ्रेंड्स ये है, ये आप देख रहे हैं कि इसकी चून जो है वो वायलेट में, ब्लू में चून जो है वो थोड़ी पीले कलर की होती है बच्चों की, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं चून जो है उनकी वाइट होना शुरू हो जाती है। इसको भी छोड़ते हैं अब। माशाल्लाह 5 बच्चे ये भी सेल्फ हुए हैं, और इनके अलावा ये मेरा सबसे जो अच्छा पेयर है, इसके चिक्स हैं फ्रेंड्स, इसके भी 4 चिक्स हैं, और इसकी फीमेल जो है वो माशाल्लाह अंडे देने भी स्टार्ट कर दिए हैं इसने। तो इनको भी निकालना अभी ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बच्चे अंडे ही ख़राब करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बच्चा है, इन्होंने काटना भी स्टार्ट कर दिया है। ये पारब्लू के स्प्लिट हैं, और अगर इनमें से कोई मेल हुआ तो हो सकता है कि पॉसिबल ऑफलाइन का भी स्प्लिट हो, क्योंकि इनका जो बाप है वो ऑफलाइन का स्प्लिट है। ये भी आपको जो नज़र आ रहा है, फीमेल इसके साथ पारब्लू यूविंग की लगाई थी, और ये 4 बच्चे जो हैं वो आए हैं। 2 इन्होंने लटीनो निकाले हैं। लटीनो में यूविंग का पता जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है चलाना, कि इसमें यहाँ पे छोड़ता हूँ इन्हें।
ये देखें फ्रेंड्स, सबसे जो अच्छा बच्चा निकला है ये डबल फैक्टर योविंग का बच्चा है। और योविंग की पहचान उसके पेट और उसके पीछे ये कलर से ही होती है। पार ब्लू के स्प्लिट भी हैं ये। और ये गया एक बच्चा फ्रेंड्स, ये है इनका। ये सारे के सारे ये सेल्फ हो गए हैं। एक बच्चा अब रह गया है। माशाल्लाह बहुत ही सेहतमंद बच्चे इसने सेल्फ किए हैं। ये बच्चा फ्रेंड्स मुझे लगता है कि योविंग ही होगा। लटीनों में जो है वो पता नहीं चलता बच्चों में योविंग का। खैर अल्लाह करे कि ये योविंग ही हो। ये थे फ्रेंड्स चिक्स जो भी अलग किए हैं। और वायलेट की फ़ीमेल को भी एक दफ़ा देख लेता हूँ कि उसने कोई एग्स दिए थे या नहीं अभी दिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसके नीचे भी एग्स हैं। और मैंने काफ़ी देर लगा दी इन्हें, इनके बच्चों को अलग करने में। और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह अंडे ठीक ही होंगे। और ये हैं फ्रेंड्स जो अभी अलग किए हैं। इसके अलावा मेरे पास कॉलोनी में भी काफ़ी बच्चे मौजूद हैं जिन्हें सेपरेट करना बाकी है। उन्हें भी मैं इंशाल्लाह आज ही जो है सेपरेट करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।